वेलकम बैक मेंजसन की बात में। मंच तैयार है, कहानी बिल्कुल रेडी है और उस कहानी का नरेशन मैं आपको दूंगा। टाइटल होगा एशिया कप की ट्रॉफी। भारत जीतता है बट भारत को वो ट्रॉफी नहीं दी जाती है। भारत मोहसिन नकवी से वो ट्रॉफी लेने से इनकार कर देता है और मोहसिन नकवी वो ट्रॉफी लेके भाग जाते हैं। भाग जाने का मतलब अपने साथ लेके चले जाते हैं, वो ट्रॉफी भी वो मेडल भी। अब यहां से एक विवाद जन्म लेता है। वो विवाद था कि क्यों भारतीय टीम को वो ट्रॉफी नहीं दी गई। भारत इस बात पे अड़ा रहा कि जो ट्रॉफी होगी और जो मेडल्स होंगे हमारे, वो हम मोहसिन नकवी से नहीं लेंगे। और मोहसिन नकवी इस बात पर अड़े रहे कि ट्रॉफी मैं ही दूंगा। अब गलती क्या है, एक चीज मैं आपको इसमें बताता चलूं कि बहुत जल्द इस मोहसिन नकवी के दिन लद गए हैं। मोहसिन नकवी को एसीसी चेयरमैन से बर्खास्त किया जाएगा बहुत जल्दी। ये अंदर की खबर मैं आपको बता रहा हूं, बात करेंगे इस पे भी। ट्रॉफी लेके चले जाते हैं, भारतीय टीम वहां पे सेलिब्रेशन शुरू कर देती है विदाउट ट्रॉफी और अपने अपने देश लौटाती है विदाउट ट्रॉफी। अब 30 सितंबर को मीटिंग होती है एसीसी की, जिसमें मोहसिन नकवी भी मौजूद होते हैं। राजीव शुक्ला जी भी भारतीय बोर्ड की तरफ से वहां पे मौजूद होते हैं। उनके बीच में गहमा गहमी शुरू होती है और राजीव शुक्ला दो टुक में बात करते हैं कि आपकी हिम्मत कैसे हुई ये ट्रॉफी रोकने की, आपने उन खिलाड़ियों को ट्रॉफी क्यों नहीं दी। मोहसिन नकवी वहां पर बोल देते हैं कि अगर आपको ट्रॉफी चाहिए तो अपने कप्तान को भेजिए दुबई के जो एसीसी का जो वहां पे दफ्तर है, जो ऑफिस है वहां पे। मोहसिन नकवी राजीव शुक्ला बिल्कुल डायरेक्ट मना कर देते हैं कि वो नहीं आएगा, ट्रॉफी आपको पहुंचानी पड़ेगी, मेडल्स आपको पहुंचाने पड़ेंगे, नहीं तो आपको हम आईसीसी में घसीटेंगे। और जो इस मीटिंग की सबसे बड़ी बात रही वो रही एसीसी को हम बायकॉट कर देंगे। अब जब यह बात आती है कि हम एशिया काउंसिलिंग को बायकॉट कर देते हैं, वहीं पे मोहसिन नकवी के पसीने छूट जाते हैं। वो इसलिए कि हम सबको पता है कि जो एशिया कप की जो कमाई होती है, जो रेवेन्यू होता है उसका, उसमें भारत एक पैसा नहीं रखता। सब छोटे छोटे जो एसोसिएट मेंबर्स हैं उनको दे देता है और 15 मिलियन डॉलर, लगभग 1.5 करोड़ डॉलर हर टीम को मिलते हैं। अब यहाँ पे मोहसिन नकवी अपने पैंट में पेशाब कर देते हैं, क्योंकि दो चीजें हैं इसमें। एक तो ये जल्दी बर्खास्त होने वाले हैं क्योंकि जो इन्होंने ये गलती की है ये बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि आपको मैं एक उदाहरण दे देता हूं। उदाहरण ये था कि 2016 के समथिंग एक फुटबॉल टीम ने भी ऐसे ही किया था कि वो लीग जीत गई थी बट उन्होंने उस मेंबर से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था और विदाउट ट्रॉफी उन्होंने परेड भी की थी और आपका जश्न भी मनाया था ग्राउंड में ही। तो ये कोई बड़ा इश्यू नहीं था। मोहसिन नकवी चाहते तो वो ट्रॉफी किसी वहां पे बांग्लादेश के भी बोर्ड के सदस्य मौजूद थे, वो अमीरात के भी थे, चाहते किसी से भी दिला सकते थे। बट चलो ठीक है, क्योंकि उनका थोड़ा सा ईगो आया क्योंकि वो मिनिस्टर भी है। बट एक बात बताइए मुझे कि अगर यहां पे अमित शाह खड़े होते, यहां पे बीजेपी का कोई मेंबर खड़ा होता, तो ये क्या भारतीय टीम पाकिस्तान टीम ट्रॉफी लेती? बिल्कुल नहीं लेती, बिल्कुल भी नहीं लेती ट्रॉफी। तो ये बंदा हम मानते हैं पीसीबी का चेयरमैन है, एसीसी का चेयरमैन है, बट इसकी असली वैल्यू क्या है, इसकी असलियत क्या है? वो है ये पाकिस्तान का मिनिस्टर है, इंटीरियर मिनिस्टर है। तो इससे कैसे ट्रॉफी लेते? जो ये विवाद हुआ, ये विवाद इसने जानबूझ के बड़ा किया। ये फेमस होना चाहता है, ये दिखाना चाहता है कि मैं क्या वैल्यू रखता हूं।
पाकिस्तान में मैं क्या वैल्यू रखता हूं आईसीसी में, ये भारत को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। बट मैं आपको एक बात बता देता हूं कि इससे भी बड़े बड़े चेयरमैन पाकिस्तान में आए और गए, कभी भारतीय बोर्ड को आंख नहीं दिखा पाए। और जो ये दिखा रहा है, ये और ये जो ये ड्रामा रच रहा है, अपनी आवाम को पागल बना रहा है, ठीक है, ये सिर्फ ड्रामा है इसका। इसने वो जो हैंडशेक कंट्रोवर्सी हुई उसमें भी मुंह की खाई, और अब भी मुंह की खाएगा, क्योंकि भारतीय बोर्ड इसको बिल्कुल बिल्कुल इसको धरती से लगा देगा और इसको कब्र के अंदर पहुंचा के मानेगा। ठीक है, इसका करियर खत्म होने वाला है अब इस विवाद के बाद, ये लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत जल्द इस महीने के अंदर अंदर ये बर्खास्त होगा एसीसी से, चेयरमैन पद से ये अपनी कुर्सी गवाएगा। उसके बाद मैं आपको एक बात बताता हूं, अंदर की खबर है कि ट्रॉफी बहुत जल्द भारत पहुंचने वाली है, बहुत जल्द। ये ट्रॉफी ये खुद देने आएंगे यहां पे, खुद का मतलब खुद ही पहुंचाएंगे ये, क्योंकि इतना बड़ा प्रेशर इस पे एसीसी का है, बहुत बड़ा प्रेशर इस पे आईसीसी का भी आ चुका है। और इसने वहां पे मीटिंग में एक और बात बोली कि जब इसके पास शब्द नहीं रहे, कुछ जवाब देने के लिए कुछ बचा नहीं, तो इसने जो 5 फुल मेंबर हैं क्रिकेट के, उन पे बात छोड़ दिया। उन 5 मेंबरों में कौन है? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। ये 5 लोग हैं कि ये जैसा चाहेंगे ऐसा कर देंगे। अब इसमें 2 तो हम हटा देते हैं, इंडिया पाकिस्तान तो हम हटा देते हैं, बचे 3, कि ये 3 लोग जो बोलेंगे वो हो जाएगा। अब इस 3 लोगों में आपको मैं बता देता हूं कि ट्रॉफी क्यों जल्दी आने वाली है। श्रीलंका और अफगानिस्तान बिल्कुल छोटे भाइयों की तरह है हमारे, बीसीसीआई के बिल्कुल सपोर्ट में है, और बीसीसीआई इनको बहुत हेल्प भी करता है क्रिकेट में, फाइनेंशियली, ठीक है, बहुत चीजें। अफगानिस्तान को भारतीय बोर्ड ने अपने ग्राउंड्स भी दिए हुए हैं, पहले नोएडा का ग्राउंड दिया हुआ था, उसके बाद आई थिंक अब इनका होम ग्राउंड हैदराबाद, सॉरी, देहरादून है। तो अब बचा बांग्लादेश। अब बांग्लादेश भी पहले हमारे साथ था, ठीक है, बट अभी हमारे कुछ पॉलिटिकल हालात उनके साथ अच्छे नहीं है, तो हो सकता है कि वो थोड़ी सी बातें पाकिस्तान के फेवर में कर दें। बट जो 2 बोर्ड बचे हैं ये खींचेंगे पाकिस्तान की, ये लेंगे पाकिस्तान की, मोहसिन नकवी की लेंगे। तो ये पूरा जो विवाद है ये मोहसिन नकवी ने जानबूझ के खड़ा किया, हीरो बनने की कोशिश की, ठीक है। अगर देखो, अब वो एक और बात बोल रहे हैं कि हमें लिखित में नहीं दिया, हमें वर्बली बताया, तो बता तो दिया था ना आपको कि भाई अगर भारतीय टीम जीतती नहीं है, ओ सॉरी, ट्रॉफी जीत जाती है तो ट्रॉफी आपसे नहीं लेगी, तो आप साइड हट जाते। बट मैं जैसे बोल रहा हूं कि इसने हीरो बनने की कोशिश की, इसने अपने आवाम को पागल बनाने की कोशिश की। आई थिंक इनका भी मकसद हो सकता है कि ये भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हो, प्रधानमंत्री बनना चाहते हो, क्योंकि जब आपको पता चल गया था कि भाई भारतीय टीम मेरे से ट्रॉफी नहीं लेगी, तो इनको 2 ऑप्शन रखने थे। जैसे अब 2 ऑप्शन चलते आ रहे थे इस पूरे एशिया कप में, कि टॉस में भी हमने देखा, जो फाइनल था उसमें 2 प्रेसिडेंट आए टॉस करवाने, पाकिस्तान की तरफ से वकार यूनुस आए और आपके भारत की तरफ से रवि शास्त्री आए। तो ऐसे ही आप बोल देते कि भाई अगर ठीक है पाकिस्तान जीतती है तो मैं ट्रॉफी दूंगा, अगर भारत जीतती है तो कोई और बंदा ट्रॉफी दे लेगा, ठीक है। अब इनकी सोच देखो, इनकी बंद अकल देखो, मंद बुद्धि देखो इनकी, कि जब चैंपियन ट्रॉफी हुई और भारत ने वो चैंपियन ट्रॉफी जीती दुबई में, तो इनके किसी एक बंदे को वहां स्टेज पर नहीं चढ़ने दिया, स्टेज पर नहीं चढ़ने दिया। वहां पे एक बंदा पाकिस्तान से वहां पे गया था, बट उसको भी नहीं चढ़ने दिया था स्टेज पे। तो जब आपके साथ ऐसे हालात हो चुके हैं तो आप उनसे सीखें, सीखना आपको है नहीं, ठीक है, जाहिलात, अनपढ़ चीजें आपको करनी है। दुनिया कैसे चलती है
ये मैं इनको 10 बार बता चुका हूं कि दुनिया कहां पहुंच चुकी है, किस लेवल पे जाके वो चीजें कर रहे हैं, और आप अभी भी ये जाहिलातपन दिखा रहे हैं। ठीक है, ये अनपढ़ वाली बातें कर रहे हैं। प्रॉब्लम इनकी सबसे बड़ी मोहसिन नकवी की क्या है कि ये उसी पार्टी से बिलोंग करता है जो इस वक्त पाकिस्तान में रूल कर रही है। ठीक है, जब कोई आदमी, ये बिल्कुल एक ह्यूमन नेचर है, जब कोई एक आदमी आगे बढ़ रहा होता है तो उसके आसपास के लोग उसको, उसके टांगे खींचते हैं, उसको नीचे लाने की कोशिश करते हैं। सेम भारत अब बहुत आगे बढ़ रहा है तो पाकिस्तान इसकी टांग खींचने की कोशिश कर रहा है कि इसको नीचे लाऊं, अपने लेवल पे लेके आऊं। बट सब जानते हैं, पूरी पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड ये बातें जानता है कि भारत का कद इस वक्त इतना बड़ा हो चुका है, इतना बड़ा हो चुका है कि ये पाकिस्तान जो है भारत के पैर का जो नाखून है उसके बराबर भी नहीं है। तो खींचने की तो बहुत बड़ी बात है, ये सिर्फ अपना इंटरनेशनल लेवल पे मजाक बना रहा है। ठीक है, अब पूरा पाकिस्तान की मीडिया इस वक्त ये नैरेटिव चला रही है कि मोहसिन नकवी ने बीसीसीआई को झुका दिया, आईसीसी को झुका दिया। तो मैं एक ही बात बोलता हूं कि ये चीजें जो इनकी आवाम सुनती हैं और मजे ले रही हैं, खुश हो रही हैं, ये अनपढ़ वाली बातें हैं। सच्चाई से जो रूबरू नहीं होना चाहता वो हमेशा अंधेरे में रहता है और वो कभी लाइफ में तरक्की नहीं कर पाता। जो अंधेरे में रहता है झूठ को सच मान लेते हैं। सच्चाई एक ऐसी चीज है कि अगर आप सच्चाई दिखाएंगे तो आपकी तरक्की होगी। ये रियलिटी है, ये बिल्कुल रियलिटी है कि आप जब दिन में अंधेरे में रोशनी में आएंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर चमकेगी। सच्चाई रोशनी है। जैसा अंधेरे में आपको कुछ नहीं चमकता तो फिर आप तरक्की कैसे करोगे? आप कभी दीवार से टकराओगे, आप कभी आप सोफे से टकराओगे, कभी फ्रिज से टकराओगे। ठीक है, बट जब रोशनी होगी तो आप क्लियर होके चलोगे, आपका फोकस होगा अपनी मंजिल पे। तो पूरी जो पाकिस्तान की जो जनता है, जो वहां के लोग हैं, वो बिल्कुल अंधेरे में जी रहे हैं इस वक्त। टीम की परफॉर्मेंस हमने देख ली, वाहियात इनकी परफॉर्मेंस थी। ठीक है, कप इन्होंने वैसे नहीं जीता तो क्या अब ऐसे भाग के चोरी करके आप अपने आवाम को। मैं तो एक बात और बोल दूं कि शायद अगर ये टेलीकास्ट ना होता मैच, तो हो सकता था कि अगले दिन जाके मोहसिन नकवी ये बोल देते कि पाकिस्तान ने ट्रॉफी जीत ली है, और शाहिद अफरीदी कोई परेड निकाल रहे होते हैं। ठीक है, कुत्तों की तरह भौंक रहे होते हैं शाहिद अफरीदी कहीं पे। ये तो शुक्र है ऊपर वाले का कि ये मैच लाइव चल रहा था, पूरी दुनिया इस मैच को देख रही थी और पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे भारतीय टीम ने मैदान पे इनको दौड़ा दौड़ा के पीटा, दौड़ा दौड़ा के पीटा इनको। ठीक है, फिर ये ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी अपनी, मैं यही तो बोल रहा हूं कि यार आप अपनी आवाम को आगे बढ़ाना चाहते हैं या पूरी जिंदगी उनको ऐसी धक्के में, गरीबी में। एक वो फुरकान टट्टी, वो तो मैं ये बोलता हूं कि वो कुछ ज्यादा बोलने लगा है आजकल। ठीक है, बहुत ज्यादा बोलने लगा है, बोल रहा है कि हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, हम तो अमीर लोग हैं। अमीर तुम? ठीक है, अमीर होंगे, अपने ख्यालों में है। सच्चाई आपकी हम सब जानते हैं। ठीक है, कि कैसे वहां नाड़े खोले जाते हैं, कैसे औरतों पे वहां पे जास्ती की जाती है। ठीक है, दूसरी कम्युनिटी पे कैसे वहां पे अत्याचार किया जाता है, ये हम सब जानते हैं, इसमें हमें बोलने की जरूरत नहीं है। तो वो फुरकान टट्टी को सिर्फ इसलिए जवाब है कि तेरे बाप को भी गोली मार के खत्म किया गया था वहां पे, ये बता चुका हूं मैं। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं, मैं ये बोलता हूं कि यार आप सच्चाई बताइए। क्रिकेट के आप एक्सपर्ट हैं, क्रिकेट की बातें कीजिए। मैं भी क्रिकेट का एक्सपर्ट हूं, मुझे भी कभी कभी बुरा लगता है कि मैं आके ऐसी बातें बोलता हूं। ठीक है, क्योंकि हमारा काम नहीं है ये चीजें, हमारा काम है क्रिकेट को कवर करना। ठीक है,
अब क्रिकेट में जो पॉलिटिकल चीजें हैं वो आप ला रहे हैं, ठीक है, आपके यूट्यूबर्स उल्टा सीधा बोलते हैं, भारत को चीजें खराब करते हैं, तो इधर से तो जवाब आएगा ही भाई, डेफिनेटली जवाब आएगा। तो ये चीजें ना करें, क्रिकेट पे फोकस करें, अपनी क्रिकेट को ऊपर लेके आए। ट्रॉफी ऐसे नहीं जीती जाती जैसे आप जीतना चाह रहे हैं, चोरी करके, मक्कारियां करके। ऐसे ट्रॉफी नहीं जीती जाती, ट्रॉफी स्किल से जीत जाती है, ट्रॉफी परफॉर्मेंस से जीती जाती है। ये चोरी करके ये चीजें अच्छी नहीं है, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी ट्रॉफी भारत पहुंचने वाली है, भारतीयों को कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और एक परेड भी आयोजित होगी बीसीसीआई की तरफ से, ये अंदर की खबर है कि बीसीसीआई जैसे ही ट्रॉफी पहुंचेगी इंडिया, तो बीसीसीआई एक फंक्शन करेगी जिसमें वो ट्रॉफी भी होगी। आपकी क्या राय है इस बारे में कि मोहसिन नकवी ने ये क्या किया, जो इन्होंने ट्रॉफी वाला जो विवाद है, जो ट्रॉफी चोरी करके वो ले गए, इस पे अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करना ना भूलिए, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए।